2006 से 6 पे कमीशन आ गया। जब 2006 में पे कमीशन आया तो उन्हीं लोगों की जो सैलरी थी वो क्रॉस कर गई 1 लाख, 1,20,000, 1,18,000 ऐसे करके चली गई। अब वो क्योंकि लिमिट क्रॉस कर गए थे तो मैंने गवर्नमेंट को लिखा, क्योंकि स्कूल वाले थ्रेटन कर रहे थे उनको हम निकाल देंगे, तो आई रोट टू द दिल्ली गवर्नमेंट कि भाई ये जो लोग थे, इनके बच्चे थे, ये तो सबसे निम्न निम्न श्रेणी में आते हैं लोग हैं, तो इनके जो बच्चे कंटिन्यू कर रहे थे, अब वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आप इसको 1,50,000 कर दो सो दैट कि दे शुड कंटिन्यू। बट दिल्ली गवर्नमेंट ने नहीं माना और उसका रिजल्ट ये हुआ कि कई स्कूल, मुझे याद है जीडी गोइंका का तो नाम मुझे खासकर याद है, उन्होंने जो बच्चे थे उनको निकाल दिया और हम कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2010 के अंदर, तो उसमें डीजी कैटेगरी थी, तो उसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है कि शेड्यूल्ड कास्ट होंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगे, ये होंगे और उनको इनकम का कोई मतलब नहीं था ज्यादा। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस थे उनकी जो इनकम दिल्ली सरकार ने रखी वो स्टिल वही 2005 वाली कंटिन्यू करके रखे, 1 लाख। तो अभी हमने जो केस फाइल किया है उसमें हमने वो जो प्रोविजंस हैं जिसमें आपने कंटिन्यूएशन के लिए, बच्चों के कंटिन्यूएशन के लिए मैंडेटरी किया हुआ है कि आप हर साल जो है वो इनकम वो जो है अपना डिक्लेरेशन देंगे ऑन एफिडेविट कि आपकी सैलरी जो है वो विद इन लिमिट है, तो उसको हमने चैलेंज किया है। और हमारा कहना यह है कि वंस एडमिटेड विल कंटिन्यू एजुकेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी फादर की इनकम कितनी बढ़ती है या घटती है। और इसलिए ये जो प्रोविजंस हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, इलीगल है और इनको गवर्नमेंट को कोई अथॉरिटी नहीं है इस तरीके का प्रोविजन डालने के लिए। शायद मुझे बताया किसी ने, शायद नली ने बताया कि गुजरात में शायद इस तरीके का प्रोविजन है, अदरवाइज पूरे कंट्री में इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है कि एक बार बच्चा जो एडमिट हो जाएगा तो वो उसके कंटिन्यूएशन के लिए जो है उनके पेरेंट्स को हर साल जो है डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। वो अलग बात है, दिल्ली के अंदर एक और प्रोविजन है साथ में, जहां उन्होंने लिखा है कि इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, लेकिन वहां पे साथ में ये भी लिखा है कि स्कूल के पास पावर नहीं है बच्चे को एक्सपेल करने की, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकती है, गवर्नमेंट अगर डिस्क्रिएशन दोगे आप तो देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी बोथ वे कि वो रिजेक्ट कर दे स्कूल की रिक्वेस्ट को और या उसको एक्सेप्ट करके कह दे कि ठीक है निकाल दो, तो डिस्क्रिएशन भी गलत है ना। तो हमारा कहना यह है कि इस तरीके की आपके पास पावर ही नहीं है लेट डाउन करने की कि आप बच्चा जो एक बार एडमिट हो जाएगा उसको आप अगले साल। फिर दूसरा ये है कि उसके जो इफेक्ट्स हैं वो भी हमने एक्सप्लेन किया अपनी पिटीशन के अंदर कि एक बच्चा जब एडमिट होता है उसका वेस्टेड राइट क्रिएट हो जाता है और वो वेस्टेड राइट आप इस तरीके से ऑर्डर से निकाल के कैसे कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो बच्चा पढ़ रहा है वो जब उसको निकाल दिया जाएगा, सपोज करो 3 साल 4 साल पढ़ लिया, उसके बाद वो इनकम बढ़ गई और आपने उसको निकाल दिया, तो कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट सिस्टम में जाएगा। और ये बच्चे जो प्राइवेट सिस्टम में पढ़ते हैं सेटअप में, वो मिसमैच, मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट स्कूल बुरे होते हैं या गवर्नमेंट, मैं तो कहता सबको गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहिए, लेकिन जो बच्चे को आपने ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी में रखा है और उसको निकाल देंगे आप, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो उस बच्चे के पूरे लाइफ लॉन्ग भी इम्पैक्ट हो सकता है और वो वहां पे मिसमैच है, तो इसका मतलब वो सफर करेगा। तो आपका जो प्रिंसिपल है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड प्रिंसिपल जो है, जो पैरामाउंट होता है एक बच्चे को डिसाइड करने के लिए, और जो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है 2012 का अनएडेड स्कूल राजस्थान वाले में, उसमें भी लिखा है कि चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। तो चाइल्ड सेंट्रिक क्या हुआ? आपने तो उसको उखाड़ दिया है सिर्फ इसलिए कि उसके पेरेंट्स की तनख्वाह बढ़ गई तो आपने उसको स्कूल से ही उखाड़ दिया, तो सेंट्रिक क्या हुआ? आपने तो उसका एंटी सेंट्रिक हो गया ये तो हमने ये चैलेंज किया है और वो शायद मेरे ख्याल से कल दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। एक और पार्ट है